आज हम हावड़ा मंडल में लगाए गए एक सुरक्षा उपकरण के बारे में जानेंगे। आज हम लोग हावड़ा डिवीज़न के अंतर्गत हावड़ा एवं बैंडल एएमयू कारशेड में इंस्टॉल किए गए गेटेड लैडर रूफ एक्सेस सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये सिस्टम हमारे जो कर्मचारी एएमयू रेक के छत पे काम करने जाते हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं। ये आइए देखते हैं ये सिस्टम कैसे काम करता है। इस वीडियो के दौरान आइए देखते हैं इस सिस्टम में कैसे पद्धतियों में काम किया जाता है। सबसे पहले छत पर काम करने के लिए नॉमिनेटेड स्टाफ्स M3 सेक्शन के सुपरवाइजर के पास चाबी और पैडलॉक कलेक्ट करने के लिए आएंगे। इसके बाद वे स्टाफ नॉमिनेटेड लाइन में काम करने के लिए पीपीओ में रखे गए OHE आइसोलेशन रजिस्टर पे अपने सिग्नेचर करेंगे। नियम के अनुसार अपने नॉमिनेटेड स्टाफ्स को टोकन इशू करने के बाद M3 सेक्शन के सुपरवाइजर को और OHE शिफ्ट सुपरवाइजर को OHE आइसोलेशन रजिस्टर में भी साइन करवाना होगा। इसके बाद सुरक्षा के दौरान EMU रेक को देखा जाएगा कि उसका पेंटोग्राफ लोअर पोजीशन में है कि नहीं। इसके बाद काम करने वाले लाइन में नॉन फीडिंग एंड में जाके नॉमिनेटेड स्टाफ ताला खोल के OHE आइसोलेटर को आइसोलेट कर देंगे। ध्यान रखिए, इस पूरे पद्धति में सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहनना अनिवार्य है। OHE आइसोलेट होने के बाद अल्फाबेट इंटरलॉक की खोला जाएगा और इस की को तब तक ना खोला जा सकता जब तक कि आइसोलेटर ऑफ ना हो। पिछले पद्धति के अनुसार फीडिंग एंड को भी OHE आइसोलेटर को आइसोलेट कर दिया जाएगा। ये अल्फाबेट इंटरलॉक की एक दूसरे से अलग होता है और इसे कोई दूसरा चाबी से नहीं खोला जा सकता। इसके बाद नॉमिनेटेड स्टाफ और M3 सेक्शन के सुपरवाइजर दोनों अपने अपने पैडलॉक लगाएंगे और अल्फाबेट आइसोलेशन की को भी खोल देंगे। सुरक्षा के दौरान दोनों एंड में OHE आइसोलेशन सिग्नल को ग्रीन होना चाहिए। इस पद्धति के बाद पीपीओ में जाके M3 सेक्शन का सुपरवाइजर छत पर होने वाले काम के बारे में OHE आइसोलेशन रजिस्टर में जानकारी देंगे। किसी कारणवश अगर M3 के सेक्शन सुपरवाइजर प्रेजेंट ना रहे तो कोई भी नॉमिनेटेड सुपरवाइजर या पीपीओ शिफ्ट सुपरवाइजर को भी जानकारी दे सकते हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोनों एंड में रेल पटरियों और OHE से डबल आर्थिंग डिस्चार्ज रॉड को क्लैंप करके लगाया जाएगा। छत पर काम करने के लिए नॉमिनेटेड स्टाफ पैडलॉक लगाने के बाद अपने रेस्पेक्टिव सेक्शनों के स्टॉप बोर्ड लगाएंगे। इस इंटरलॉकेटेड लैडर सिस्टम में सुरक्षा के दौरान एक सुपरवाइजर लॉक लगाया रहता है और नियम के अनुसार वे सुपरवाइजरी लॉक केवल M3 सेक्शन की सुपरवाइजरी खोल सकते हैं। सुपरवाइजर के एब्सेंस में कोई भी स्टाफ इस ताला नहीं खोल सकते। दोनों एंड में OHE आइसोलेट करने के बाद अल्फाबेट इंटरलॉक की इस सिस्टम में लगा दिया जाता है। फीडिंग और नॉन फीडिंग एंड के दोनों अल्फाबेट इंटरलॉक की प्रयोग करके तभी ये प्लेटफॉर्म लिफ्टिंग किया जा सकता है। इस सिस्टम में लिफ्टिंग, लोअरिंग और इमरजेंसी स्टॉप के लिए 3 स्विचेस दिए गए हैं जो काम के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटफॉर्म ऑन कंडीशन में अल्फाबेट इंटरलॉक की नहीं खोला जा सकता। इंटरलॉक गेटेड लैडर सिस्टम ओपन होने के बाद M3 सेक्शन के सुपरवाइजर और नॉमिनेटेड स्टाफ पीपीओ में आके अपने होने वाले काम के लिए जानकारी दे देते हैं। नियम के अनुसार छत पर काम करने वाले नॉमिनेटेड स्टाफ अपने सेक्शन में भी जानकारी दे देते हैं। छत पर चढ़ने से पहले नॉमिनेटेड स्टाफ्स फीडिंग और नॉन फीडिंग एंड में अपने सेक्शनों के पैडलॉक लगा देते हैं। पूरी सुरक्षा जांच पड़ताल के बाद नॉमिनेटेड स्टाफ्स छत पर चढ़कर
पैंटोग्राफ और अन्य छत के उपकरणों में काम कर सकते हैं। काम हो जाने के बाद M3 सेक्शन के सुपरवाइजर को सूचित किया जाता है। सूचित करने पर नॉमिनेटेड स्टाफ अपने सेक्शनों के पैडलॉक खोल देते हैं। काम हो जाने के बाद नॉमिनेटेड स्टाफ्स अपने अपने टोकन्स M3 सेक्शन के सुपरवाइज़र को दे देते हैं और वे PPO में जाके अपने ये जानकारी PPO सुपरवाइज़र को भी दे देते हैं, जिसके दौरान पूरे कारशेड्स के स्टाफ को PA के जरिए सूचित किया जाता है। काम हो जाने के बाद M3 सेक्शन के सुपरवाइजर लैडर को लोअर कंडीशन से रेज कर देते हैं। मोटराइज प्लेटफॉर्म लिफ्ट होने के बाद ही अल्फाबेट इंटरलॉक की खोला जा सकता है। सुरक्षा नियम के अनुसार M3 सेक्शन के सुपरवाइजर काम होने के बाद सुपरवाइजरी लॉक कर देते हैं। नियम अनुसार दोनों तरफ डबल आर्थिंग डिस्चार्ज रॉड को भी खोल देते हैं। इस प्रक्रिया के बाद फीडिंग और नॉन फीडिंग एंड में पैडलॉक और ताला खोल के OHE आइसोलेटर को चार्ज किया जाता है और इसी सिस्टम से स्टाफ्स की सेफ्टी को इंश्योर होता है। सबसे आखिरी में PPO में जाके M3 सेक्शन के सुपरवाइजर पूरे काम होने का जानकारी दे देते हैं और OHE की बॉक्स में सेक्शनों के पैडलॉक और की रख देते हैं। ये जो वीडियो देखा इसमें गेटेड लैडर जो OHE इंटरलॉक्ड है उसको प्रयोग करने की विधि बताई गई है। यह लैडर आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। आप इसी लैडर का उपयोग कर EMU का मेंटेनेंस और एग्जामिनेशन करें। कोई और शॉर्टकट कोई दूसरा लैडर यूज न करें, क्योंकि इस लैडर को यूज कर आप अपनी सेफ्टी और अपने परिवार का भलाई को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद। हावड़ा मंडल सभी कर्मियों को सुरक्षा प्रणाली मानने के लिए आग्रह करता है।